Hello everyone, welcome once again. So now let us continue with our topic. Last topic में हम लोगों ने क्या किया था? कुछ फंक्शंस के हम लोगों ने लाप्लास निकाले थे, है ना? अभी फिर से सिंपली एक और फंक्शन लेते हैं एंड उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की हम कोशिश करेंगे. इज इट? सो इस बार जो फंक्शन है हमारा वो थोड़ा सा हार्ड है, बट इट्स क्वाइट फाइन, समझ में सबको आएगा. नाउ इट इज cos at f of t cos at. नाउ अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूले के हिसाब से अपना क्या हो जाएगा पार्ट f of t इज इक्वल्स टू 0 to infinity e raised to minus st f of t dt. इतना तक तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बिकॉज बहुत सारे पहले भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं. सो नाउ अभी यहाँ पे फिर से 0 टू इन्फिनिटी फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे. एस टी एफ ऑफ टी के जगह पे cos at आ जाएगा dt. नाउ जब आप ध्यान से देखोगे बच्चे, इंटीग्रेशन करनी है अभी यहाँ पे हमें, और यहाँ पे जो हमारा टर्म है वो है e रेज टू माइनस एस टी एंड cos at. तो देखो जब आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे ना ये मल्टीपल वाली टर्म है हमारी. तो इंटीग्रेशन जो ऐसे में होती है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होती है. अगर याद होगा तो अच्छा है, नहीं तो चलो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व कैसे करते हैं. ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आप सॉल्व करते हो तो इसमें एक टर्म को हम मान लेते हैं u और दूसरे टर्म को मान लेते हैं v, और अकॉर्डिंगली उसकी एक फॉर्मूला होती है हमारे पास. तो फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज क्या होता है, u v. दो टर्म हमारे पास में है मल्टीप्लिकेशन का, तो इंटीग्रेशन ऑफ u v इज इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन du बाई dx इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx. अब इसमें ना u के जगह पे आप u की मतलब फर्स्ट, u मतलब फर्स्ट वाला पुट करोगे और v मतलब उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू. तो फिर इसमें डिसाइड करनी होती है बच्चे कि पहले u कौन सा होगा और v कौन सा होगा. इज इट? तो इसके लिए हमारे पास ना एक वैल्यू है, सॉरी एक टर्म है, दैट इज आईलेट, आई एल ए. यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, इससे जगह कम हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ आई एल ए टी ई, आईलेट. ओके, अब आईलेट को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी आपकी टर्म u होगी और कौन सी आपकी टर्म v होगी. तो I फॉर व्हाट, इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, फिर अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, एक्सपोनेंशियल. ओके, तो इधर से इधर जाते हैं. फर्स्ट कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली. अभी आप ध्यान से देखोगे तो e रेज टू माइनस एस टी जो है वो एक्सपोनेंशियल टर्म है. कौन सी है? एक्सपोनेंशियल टर्म. और जो दूसरी वैल्यू है हमारी वो है ट्रिगोनोमेट्रिक. तो एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक हमारी टर्म जो होती है वो पहले आती है. तो यहाँ पे कौन सा होगा, u ये हो जाएगा आपका और v ये हो जाएगा आपका. इज इट? चलो, तो अब जहां जहां u है वहां वहां u की वैल्यू आप पुट कर दो और जहां जहां v है वहां वहां v की वैल्यू पुट कर दो. ओके, नाउ अभी क्या करना है, चलो तो चलो let us put that, let me change the color for that. Yeah, so this will give you u. ये जो लिमिट्स वाली पार्ट है वो लास्ट में हम पुट कर लेंगे. ओके, तो u की जगह पे हमारे पास क्या है, cos at v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब v वाले पार्ट का इंटीग्रेशन चाहिए. तो अभी हमने जस्ट लास्ट अपने वीडियोस में देखे हैं, e रेज टू माइनस एस टी की इंटीग्रेशन होगी e रेज टू माइनस एस टी अपॉन s. डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं तो कंफ्यूज नहीं होना है बिकॉज ये हम लोगों ने पहले कर लिया है. ओके, e रेज टू माइनस एस टी की इंटीग्रेशन होगी e रेज टू माइनस एस टी अपॉन s माइनस अगेन इंटीग्रेशन ब्रैकेट ओपन d by dx of u. d by dx of u मतलब cos at. cos at की जो डेरिवेशन होगी बच्चे वो हो जाएगी माइनस a sin at. इज इट? माइनस a sin
80 अगेन इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब v का फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस हो गया डी टी। यहाँ पे x नहीं लिख रहे हैं बिकॉज हमारा जो टर्म है वो t है, इज इट। नाउ अभी इसे थोड़ा सा ना कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अगेन जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे दिस विल गिव यू cos 80, इसको पहले लिख लेते हैं, ओके, e रेज टू माइनस एस टी cos 80 अपॉन माइनस एस। अब ये देखो यहां से ना ये माइनस ए और ये माइनस एस हम निकाल लेंगे बाहर, तो फिर ये जो टर्म आपकी हो जाएगी बच्चे वो हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, और ये फिर से माइनस है तो माइनस ए अपॉन एस, इज इट। एंड बच जाएगा क्या, साइन 80 इंटू ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, इज इट। अच्छा यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वाला था साइन वो छूट गया, इज इट। नाउ अभी जब आप ध्यान से देखोगे तो अगेन ये दो जो फंक्शन आपके पास में है, ये वाला और ये वाला, वो फिर से यूवी रूल को फॉलो करेगा, बिकॉज ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही आप सॉल्व कर सकते हो। सो अगेन आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो यहाँ पे, इज इट। तो ये क्या हो जाएगा, नाउ इसमें क्या, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, इसके लिए मैं ग्रीन कलर लेता हूँ सिर्फ ये पार्ट के लिए, उसके बाद इसको सॉल्व करके डायरेक्टली इसमें पुट कर लेंगे, ओके। सिर्फ इस पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, सो देखो यू वी रूल अप्लाई फिर से करेंगे इसके लिए। सो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। नाउ इसके लिए u पार्ट इसकी फिर से ये होगी और v पार्ट ये हो जाएगी, इज इट क्लियर। सो नाउ हो जाएगा ये साइन 80, साइन 80 फिर हो जाएगा इनटू इंटीग्रेशन है v का, तो हो जाएगा e रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, देन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स। सो इस बार क्या है हमारा साइन 80, तो साइन 80 की जो डेरिवेशन होती है वो होती है a cos 80, क्या होता है a cos 80 इनटू फिर से इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगेन देखो e रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। चलो इसे थोड़ा सा इसमें से जो टर्म हमें बाहर निकल सकता है वो निकालते हैं, एंड फिर ध्यान से देखते हैं क्या बचता है हमारे पास में। सो नाउ इट विल बी, चलो यहीं पे जगह है हमारे पास, करते हैं। सो नाउ इसका ब्रैकेट ऐसे ही रहने दो, साइन 80 इंटू ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, एंड यहां से माइनस एस और माइनस सॉरी माइनस ए यहाँ पे, और ये माइनस एस बच्चे निकल जाएगा बाहर, माइनस ए अपॉन माइनस एस, तो ये प्लस ए अपॉन एस हो जाएगा, ये माइनस ए और इसका डिनोमिनेटर में माइनस है तो इट विल गिव यू प्लस। एंड नाउ द इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस, एक काम करता हूँ इसे सिंपल वे में, ई रेस टू माइनस एस टी पहले लिख देता हूँ एंड कॉस ए टी लिख देता हूँ। अब जब आप ध्यान से देखोगे बच्चे इस वाले टर्म को, एक मिनट, हाँ लेट मी चेंज द कलर फॉर दैट, पर्टिकुलर इस वाले टर्म को जब आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड दैट कि जो आपका आई आपने जहां से शुरुआत किया था, ये वाला पार्ट, ये इंटीग्रेशन का, ये पूरा का पूरा सेम है, ई रेस टू माइनस एस टी कॉस 80, इज इट। तो मान लेते हैं कि ये आई है हमारा, तो इसके जगह पे मैं पुट कर देता हूं आई, और सिंपली ये पूरा का पूरा वैल्यू अभी यहां से लिखते हैं, ओके। सो नाउ ई रेस टू, यहां पूरा टर्म अभी लेके आ रहा हूं मैं इधर, ओके, ई रेस टू माइनस एस टी, देन आफ्टर कॉस 80 अपॉन माइनस एस, देन आफ्टर माइनस ए अपॉन एस अंडर ब्रैकेट। अभी अगर ब्रैकेट में ओपन कर लूं तो क्या होगा, चलो ठीक है ब्रैकेट बाद में ओपन करते हैं हम, यहाँ पे या दिस विल गिव यू
साइन ए टी ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस प्लस ए अपॉन एस, एंड ये पूरा को ले लेते हैं हम एज अ आई। इज इट? हो जाएगा। अब नाउ एक काम करते हैं, इसको ना अंदर दोनों वाले पार्ट से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, सो नाउ दिस विल गिव यू ई रेज टू माइनस एस टी कॉस ए टी अपॉन माइनस एस। ये दोनों पार्ट में जब हम मल्टीप्लाई कर लोगे तो दिस विल गिव यू माइनस या ए साइन ए टी ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन, ये हो जाएगा माइनस और माइनस, ये डिनोमिनेटर वाला जो s है वो भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस विल गिव यू प्लस एस स्क्वायर। इज इट? एंड ये हो जाएगा माइनस, इसको दोनों में मल्टीप्लाई किया हमने, a बाई एस जो है ये टर्म में भी और ये टर्म में भी, तो दिस विल गिव यू माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा पूरा आई। अब एक काम करते हैं, ये आई, ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन अब चलता आ रहा है वो आई इज इक्वल्स टू चलता आ रहा है बच्चे। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा यहाँ पे मैंने आई लिखा नहीं है बट आई इज इक्वल्स टू पूरा होगा। अभी ये आई का जो पूरा टर्म है उसको इधर भेज देते हैं। सो दिस विल बिकम, दिस टर्म विल बिकम आई प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर एंड ब्रैकेट आई, and now this will become what? e raised to, क्या क्या बच जाएगा उधर, e raised to माइनस एस टी कॉस ए टी अपॉन माइनस एस प्लस ए साइन ए टी ई रेज टू माइनस एस टी, और ये है हमारा एस स्क्वायर ना, एस स्क्वायर। इज इट? यही बच जाएगा ना। नाउ अब भी इसमें से ना इन दोनों टर्म में से आई कॉमन निकाल लेते हैं। जब आई कॉमन निकाल लिया हमने तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। इज इट? एंड नाउ इसमें से भी कुछ कॉमन देखते हैं क्या आ सकता है। ई रेज टू माइनस, सॉरी, ई रेज टू माइनस एस टी कॉमन है दोनों में, देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ले लिया हमने। एंड इसमें से एस स्क्वायर अगर आप बाहर निकाल दोगे ना, सो नीचे का टर्म पूरा ही खत्म हो जाएगा, तो एस स्क्वायर आप बाहर निकाल लो। जब एस स्क्वायर आप बाहर निकालोगे, यहाँ पे तो एस स्क्वायर था नहीं तो कॉमन कैसे किया, तो एक और माइनस एक्स एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो बच जाएगा हमारे पास माइनस एस। इज इट? माइनस एस ई रेज टू माइनस, ओके एक मिनट, हाँ यहाँ पे ई रेज टू माइनस एस टी यहाँ रखते हैं एंड माइनस एस कॉस ए टी इधर कर लेते हैं। ओके 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 1 मिनट, ई रेज टू माइनस एस टी तो कॉमन ले लिया है हमने, तो बच जाएगा माइनस एस कॉस ए टी एंड प्लस साइन ए टी। इज इट? हो गया टर्म। नाउ ऑलमोस्ट हमने सॉल्व कर लिया है। सो अभी आपके पास में बच जाएगा क्या, इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये टर्म हो जाएगा i इज इक्वल्स आई इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। इसका एलसीएम लिया हम लोगों ने और ये टर्म हो गया इधर। और नाउ ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर बच गया इधर माइनस एस कॉस ए टी माइनस साइन ए टी, दिस वन। नाउ अभी क्या करेंगे हम कि ये कंप्लीट टर्म को ना एस स्क्वायर, अच्छा एस स्क्वायर कॉमन इधर रहेगा बच्चे, हाँ बिकॉज, तो एस स्क्वायर इधर भी है एस स्क्वायर इधर भी है, इन दोनों को कर लेंगे कैंसिल। ओके, नाउ ये माइनस नहीं ये प्लस है हमारा। नाउ उसके बाद बच जाएगा आपके पास आई इज इक्वल्स टू वॉट, क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ऊपर न्यूमरेटर में था इधर आके डिनोमिनेटर में गया,
एंड इसको सीधा करके लिख लेते हैं साइन ए टी माइनस एस ए साइन ए टी होगा बच्चे, ये थोड़ा कहाँ से छूट गया हमारा, ए साइन ए टी या ए साइन ए टी है, ए साइन ए टी है यहाँ पे, या साइन ए साइन ए टी एंड फिर ये हो जाएगा कितना माइनस एस कॉस ए टी। इज इट? नाउ ये आपकी हो गई इंटीग्रेशन। नाउ अभी इसमें लिमिट्स की वैल्यू पुट करनी बाकी है, तब जाकर के इसकी प्रॉपर वैल्यू आएगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, cos ए टी। तो चलो इसके लिए स्लाइड चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में जो है क्या है, एक मिनट लेट मी चेक दैट। या सो क्या आई है आपकी, इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन क्या था, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर ब्रैकेट था आपके पास में ए साइन ए टी माइनस एस कॉस ए टी, ए साइन ए टी माइनस एस कॉस ए टी। इज इट? अब इस पे आप लिमिट्स पुट कर लो, लिमिट्स पुट करोगे 0 टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाला पूरा टर्म बच्चे हो जाता है 0, तो मैं यहाँ पे पुट नहीं करने वाला, सीधे आप 0 पुट कर लो। तो माइनस बिकॉज माइनस होता है हमारा, इन्फिनिटी पुट करोगे फिर माइनस लोअर लिमिट होती है, तो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस पुट किया मैंने बाहर, और पुट कर लो सबकी वैल्यू आप, तो माइनस ई रेज टू पावर जीरो अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ उसके बाद ए साइन जीरो, इज इट? 0 टी के जगह पे 0 पुट किया हम लोगों ने, तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस एस कॉस 0। हाँ अभी देखो, तो माइनस ई रेज टू जीरो कोई भी नंबर होती है उसकी वैल्यू हो जाती है 1, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ ए साइन 0 यहाँ पे है, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी पूरी 0। इज इट? तो फिर बच जाएगा क्या आपके पास में, माइनस एस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये पूरा टर्म हो गया 0, बिकॉज ये साइन 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है, मगर कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, इसके लिए ये टर्म बच गया आपका माइनस एस। अगेन लास्ट जो आपके पास में बचा है वो ये बाहर वाला माइनस और ये एस वाला माइनस हो जाएगा कैंसिल, एंड नाउ यू विल बी रिमेनिंग विथ एस इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इज इट? तो फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, cos ए टी इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये था बहुत सिंपल, बहुत से बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है ये, मगर अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप 2-3 बार आप सॉल्व कर लो, बिकॉज ऐसे सम्स आते हैं एंड सिमिलरली सॉल्व होता है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ओके, सो नाउ अभी ये टॉपिक में इतना ही रखता हूं, एक ही सम सॉल्व करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।